आप दो तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चरणबद्ध तरीके से एक एक करके तैयारी करते हैं। पहला होता है प्री स्टेज की तैयारी करते हैं, जब निकल जाता है फिर वो मेंस की तैयारी करते हैं। उसके बाद जब मेंस निकल जाता है तो फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ये तरीका पहले काम कर जाता था, क्यों में आपके जो प्लस माइनस होता है, क्या होता है, लोगों में ज़्यादातर हिचक होती है। पहला आंसर लिखना उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन उस नॉलेज को जब पेपर पे उतारना होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को गाइडेंस दे रहे हैं कि आप किस तरह से मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप मेंस की इस तरह से तैयारी करो कि प्री भी आपका तैयार हो, मेंस भी आपका तैयार हो, और आपका नॉलेज इस तरह हो कि आपको इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 17 घंटे अगर आप डेली पढ़ोगे तो वो एग्जॉस्ट कर देगा आपको, आप शायद उसको सस्टेन ना कर पाओ लंबे टाइम तक। तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप 6 घंटे, 7 घंटे, इवन 8 घंटे अगर आप डेली दे सकते हो। अगर आपका मेंस नहीं हो पा रहा है या आपका बीपीएससी में वो पंचवर्षीय योजना लग जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि हम लोग तैयार करते हैं प्री को रटते रहे। प्री तैयार करना आसान है, लेकिन मेंस लिखना अपने आप में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है कि अगर आपको टाइम बाउंड में लिखना है। तो ये एज ए कोचिंग नहीं है जो आपको स्पून फीडिंग करे। ये क्या है कि आपका खुद का डेवलपमेंट इसमें दिखाई देगा। आप खुद लिख रहे हैं, खुद आपका असेसमेंट आप सर से करवाएंगे, पर्सन टू पर्सन, 1 to 1। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, सफलता की राह में जो है विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ी बाधा जो है वह पैसा आती है, और पैसों के वजह से जो है वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब अपने शहर मुजफ्फरपुर में द डिस्कशन क्लब संस्थान का शुभारंभ हो चुका है, जो अपने शहर मुजफ्फरपुर में बीपीएससी और बिहार दरोगा का जो तैयारी है वह कराती है। ऐसे में हमारे साथ मुजफ्फरपुर के कल्याण पदाधिकारी जो बीपीएससी 65 से पास आउट हैं, इनसे बातचीत करेंगे, और बीपीएससी का जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वह कैसे इसकी शुरुआत करें, क्या कुछ इससे संबंधित जानकारी है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ कहिएगा, जो नए छात्र हैं जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनको क्या कुछ बताना चाहिएगा? देखिए, बीपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो है पेशेंस। पेशेंस के अलावा आपके पास कुछ गाइडेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे हम वो गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे गाइडेंस में हो सकता है कि एक बुक लिस्ट हो सकता है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको पहले तो सिलेबस थोड़ा पता होना चाहिए, बुक लिस्ट पता होना चाहिए, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि बीपीएससी एक स्टेज का एग्ज़ाम नहीं, बीपीएससी 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। पहले होता है प्री, उसके बाद आता है मेंस, उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। तो आप दो तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चरणबद्ध तरीके से एक एक करके तैयारी करते हैं। पहला होता है प्री स्टेज की तैयारी करते हैं, जब निकल जाता है फिर वो मेंस की तैयारी करते हैं। उसके बाद जब मेंस निकल जाता है तो फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ये तरीका पहले काम कर जाता था, क्योंकि क्या होता था, मेंस में आपको काफ़ी समय मिल जाता था प्री के बाद। लेकिन अब जब से नए चेयरमैन आए और ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म उन्होंने लाया, और अब क्या हो रहा है कि आपको मेंस के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो आपको अब इंटीग्रेटेड मैनर में तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अब जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उसको अगर फुल इंटीग्रेटेड मैनर में करते हो, यानी कि आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो मेंस के लिए भी स्टार्टिंग से होना चाहिए, और इंटरव्यू भी आपका साथ साथ, जब आप उस लेवल की तैयारी करोगे तो आप इंटरव्यू भी तैयार हो जाएगा। तो हम यहीं पे ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेंस के बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी रखते हो, तो हम आंसर राइटिंग करा रहे हैं स्टार्टिंग से। आंसर राइटिंग में आपके जो प्लस माइनस होता है, क्या होता है, लोगों में ज़्यादातर हिचक होती है। पहला आंसर लिखना उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन उस नॉलेज को जब पेपर पे उतारना होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लोग या तो पटना जाओ या तो दिल्ली जाओ, तो हर किसी के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो मैंने सोचा कि जो भी यहाँ पे जिनको भी मैं गाइड कर सकूँ, अगर किसी का हेल्प हो सकता है तो क्यों नहीं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को गाइडेंस दे रहे हैं कि आप किस तरह से मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और किस तरह से आप मेंस की इस तरह से तैयारी करो कि प्री भी आपका तैयार हो, मेंस भी आपका तैयार हो, और आपका नॉलेज इस तरह हो कि आपको इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे लोग जब सफल हो जाते हैं या फिर लोग जब तैयारी करते रहते हैं, तो तब लोग उनको बताते हैं कि आप इतने घंटे पढ़िए, ऐसे तैयारी करिए। आप क्या कुछ मतलब गाइड करना चाहेंगे कि कितने घंटे लोग जो है पढ़ाई करें तो जाके उनको सफलता मिले? देखिए, ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि 17-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। 17-18 घंटे हाँ पढ़ते हैं लोग, लेकिन वो तब होता है जब एग्ज़ाम आपका 1-2 दिन पहले होता है। उस समय तक तो कई लोग 20 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम एकदम आपका करीब हो तब। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप 17-18 घंटे डेली नहीं पढ़ सकते हो। अगर कोई पढ़ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके कुछ सिलेबस के हिस्से हैं, कुछ आपके टॉपिक्स हैं, उसके सब टॉपिक्स, आप उन टॉपिक्स को कवर करने में फोकस करो कि टाइम बाउंड मैनर में आपका वो सिलेबस कवर्ड हो जाए पूरा का पूरा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप जो 17 घंटे अगर आप डेली पढ़ोगे तो वो एग्जॉस्ट कर देगा आपको, आप शायद उसको सस्टेन ना कर पाओ लंबे टाइम तक। तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप 6 घंटे, 7 घंटे, इवन 8 घंटे अगर आप डेली दे सकते हो, तो अगर आप ये डेली दो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी दिन आप उसको छोड़ दे रहे हो,
किसी दिन छोड़ भी दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वापस से अगले दिन से कंटिन्यू करो 6-7-8 घंटे की पढ़ाई, और आप उसको साल भर करते रहो, तो वो ज़्यादा बेटर आपको हेल्प करेगा। अच्छा, जब लोग इसकी तैयारी बीपीएससी की तैयारी जब शुरू करते हैं, तो तैयारी करने के बाद जो है कई सारी बाधाएं जो है उनके जीवन में आती है, जिसके बाद जो है वो तैयारी छोड़ देते हैं। ऐसे छात्र को क्या कुछ मतलब गाइड करना चाहेंगे कि तैयारी ना छोड़े वो? देखिए, अगर आपने कोई चीज़ सोच के शुरू किया था कि आपको कहीं पहुंचना है, मान लीजिए आपका एम है डिप्टी कलेक्टर बनना, डिप्टी एसपी बनना, तो आप उस एम के लिए आप हमेशा मतलब आपका माइंड में रहना चाहिए कि मैंने वो क्यों स्टार्ट किया था और उसको एंड तक पहुंचाना है। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आता है, हो सकता है आप उसको कंटिन्यू ना कर सको, लेकिन उसको छोड़ने की जगह आप उसको धीरे धीरे वर्क कर सकते हो। जैसे हर दिन 2 घंटे 3 घंटे आप दो, आपका स्टेज बाय स्टेज तैयार होते जाए, और एक बार जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो एग्ज़ाम निकलेगा। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे लोगों का एग्ज़ाम निकलता है जो अचानक से आते हैं, मतलब तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी प्रिपरेशन एक स्टेज तक पहुंच चुकी होती है, तो अब उनका एग्ज़ाम निकालना इस बेसिस पे नहीं डिपेंड करता है कि वो वापस से पूरी तरीके से पढ़ें। उनका बेस तैयार होता है, बेस के बाद वो हल्का फुल्का रिवीजन करते हैं। मेन चीज़ होता है रिवीजन करना, और दूसरा टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये सब जब आप कर सकते हो, तो ये मेरे हिसाब से आप कोई और काम करते हुए भी कर सकते हो, और आप अपनी तैयारी को वापस से रीगेन करके अपने ड्रीम चीज़ पे पहुँच सकते हो, ड्रीम पोस्ट पे पहुँच सकते हो। और सारी बातें करेंगे आपसे, पहले हम द डिस्कशन क्लब के जो मैनेजमेंट है इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ सुविधाएं जो है बच्चों को दी जा रही है? देखिए, जैसे हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी बीपीएससी का प्रिपेयर करते हैं। मेरा भी 67 का प्री और 68 का प्री निकला, लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत क्या हो गया मेरे साथ कि आंसर राइटिंग नहीं कर पाए। आंसर राइटिंग का झिझक जो होता है, जैसे सर बताए हैं कि आंसर राइटिंग का झिझक सबसे बड़ा होता है। अगर आपका मेंस नहीं हो पा रहा है या आपका बीपीएससी में वो पंचवर्षीय योजना लग जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि हम लोग तैयार करते हैं प्री को रटते रहे। प्री तैयार करना आसान है, लेकिन मेंस लिखना अपने आप में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। कि अगर आपको टाइम बाउंड में लिखना है, जैसे 3 घंटे में लगभग आपको 8 से 9 क्वेश्चन लिखने होंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे मित्र भी हैं ये, और अभी यहाँ पे 65 सेलेक्टेड हैं, तो इनको एक बार कन्विंस किए कि एक बार आके हमको भी, और जितने भी यहाँ पे मुजफ्फरपुर में छात्र हैं जो परेशान रहते हैं कि एक दिन जाएंगे पटना, प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, मेंस की तैयारी करने के लिए जाएंगे, तो ये 5 बजे से 7 बजे तक क्वेश्चन लिखवाते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं, और उसमें जितना वैल्यू एडिशन चाहिए होता है वो सारा चीज़ करवाते हैं। तो ये एज ए कोचिंग नहीं है जो आपको स्पून फीडिंग करें। ये क्या है कि आपका खुद का डेवलपमेंट इसमें दिखाई देगा। आप खुद लिख रहे हैं, खुद आपका असेसमेंट आप सर से करवाएंगे, पर्सन टू पर्सन, 1 to 1। आप जब आप असेसमेंट करवाएंगे एक एक करके, तो आपको रियलाइज़ होगा, सर बताएंगे कि हाँ यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे एक गलती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अभी जैसे ये मेरा ही कॉपी है, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से लिखें, ठीक है, इसमें सर बताएं कि देखो यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर राइटिंग का स्किल धीरे धीरे और निखार आता है, इसमें इम्प्रूवमेंट आता है जी। क्या कुछ कहिएगा, आप भी जो है बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, इससे पहले इस तरह का माहौल मिला मुजफ्फरपुर में? नहीं, वही तो दिक्कत था कि इससे पहले नहीं था। तो ये फुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इससे पहले नहीं। ये बस ऐसा है कि आप आइए, यहाँ पे पूरा आपको स्पून फीडिंग नहीं किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे क्रैक हो। ये सिंपल स्ट्रेटजी है। और मुझे नहीं मिला था, इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गया था इस चीज़ के लिए। तो वो तो एक किस्मत था, लक था कि सर का भी यहीं पे पोस्टिंग हो गया, तो उनके थ्रू हेल्प हो गया। अब लोगों को मतलब क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए, जैसे जो 69 बीपीएससी है या 70 बीपीएससी है, तो इन दोनों में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि प्री और मेंस के बीच में गैप नहीं है। और जब प्री और मेंस के बीच में गैप नहीं रहेगा, तो आप अगर उस टाइम सोचिएगा कि हम प्री का मतलब शुरू से स्टार्ट करें और शुरू से ख़त्म करें, तो आप नहीं कर पाइएगा। क्योंकि जैसे मेरे जो हम एग्ज़ाम दिए, उसमें हमको सबसे बड़ा चीज़ ये फील हुआ कि आंसर लिख लेना, अच्छा मॉडल आंसर लिख लेना, ये बड़ा चीज़ बिल्कुल नहीं है। बड़ा चीज़ ये है कि आप एक एवरेज आंसर भी लिखें, लेकिन उसको टाइम बाउंड लिमिट में लिख दें। तो हम लोग यहाँ पे शुरू से ही इसी चीज़ का प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि एक टाइम बाउंडेशन में आपका आंसर कंप्लीट हो। क्योंकि हम लोग भी 67 का जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे मेंस का, तो आंसर राइटिंग तो हम भी बहुत किए, लेकिन हम क्या करते थे, टाइम बाउंड में नहीं करते थे। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ जाके आंसर छूट गया। और बीपीएससी में अगर आपका आंसर छूट जा रहा है, इसका मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
आंसर छूटना नहीं चाहिए। और प्री के लिए मेरा प्री निकला हुआ है, तो प्री के लिए जो मेरे में हमको लगेगा कि हाँ जैसे कुछ न्यूमोनिक्स है या ट्रिक्स है, वो सब 12 बजे से 2 बजे तक बताया जाता है। अच्छा, आप जैसे अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मतलब लोग सफल होने के बाद या फिर लोगों को इस तरह का बताया जाता है कि इतने घंटे पढ़ाई करिए तब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मेंस तो मेरा नहीं निकला है तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते, वो निकल जाएगा तभी बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर प्री के लिए अगर आप 6 से 7 घंटा डेली दे रहे हैं तो मोर देन इनफ है। अगर आपका स्ट्रैटेजी सही है और 6-7 घंटा आप डेली बेसिस पर दे रहे हैं तो वो इनफ है उसके लिए। जो नए मतलब छात्र हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं बीपीएससी का, वो कैसे कर सकते हैं इसका? देखिए, पहले तो आपको तैयारी करने में सबसे बड़ा फैक्टर रहता है गाइडेंस। जैसे अब मतलब आपके कोई सीनियर हैं या आपके कोई जो कंप्लीट कर चुके हैं, आप उनसे एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। वो क्या करेंगे ना कि आपको घूमने नहीं देंगे। पूरा खेल हो जाता है कि आप मान लीजिए जैसे आप प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 10 किताब पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देगा। एक किताब अगर आप 10 बार पढ़ें वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा प्री निकालने में, ठीक है। मेंस में क्या है कि मेंस में आपको फिर कंटेंट का ये आ जाता है, आंसर राइटिंग का स्किल आता है, तो वो तो अभी हमको भी उतना आइडिया नहीं है, अभी सर से हम भी गाइडेंस ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। अभी स्वधन लाइब्रेरी के मतलब के तहत इसको जो है मतलब संचालित किया जा रहा है द डिस्कशन। जहाँ स्वधन लाइब्रेरी है उसी के बगल में शुभम सर हैं। शुभम सर के ही मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पूरा उन्हीं का है, तो उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करवा रहे हैं। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मतलब ऐसा हो कि सारा चीज़ लोग इससे छात्र जो है कैसे जुड़ सकते हैं? छात्र यहाँ पे आप स्वधन लाइब्रेरी आ जाएं और वहाँ पे उसके ऑफिस में अपना नेम रजिस्टर करवा दें और डेमो एक बार लेके देखें। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लासेस का टाइमिंग वगैरह क्या कुछ है? क्लासेस का टाइमिंग जो प्री का टाइमिंग है वो आपको 12 बजे से 2 बजे तक है, और जो मेंस का टाइमिंग है वो 5 बजे से 7 बजे तक है। मेंस में सिर्फ आंसर राइटिंग चलेगा और आपको कंटेंट बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या परिचय हो गया आपका? प्रकाश त्रिवेदी। सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर कई छात्र जो है जब तैयारी करते हैं तो उनका प्री जो है क्लियर हो जाता है, लेकिन वह मेंस के एग्ज़ाम में जो है लटक जाते हैं। इस पर क्या कुछ कहिएगा? यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इंटीग्रेटेड मैनर में करो। मतलब आप ये मत सोच के चलो कि पहले प्री हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्री की से तैयारी कर रहे हो तो आपका जो नॉलेज होता है वो फैक्ट्स पे बेस हो जाता है, और मेंस के लिए जब आपको एक प्रिपरेशन लेवल जो चाहिए वो होता है एक मतलब डेप्थ आपको चाहिए। जब आप तैयारी करोगे तो पूरा डेप्थ लेके स्टार्टिंग से चलो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, पैटर्न आप जानो कि मेंस में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और अपना वैल्यू एडिशन करते रहो, क्योंकि मेंस में डेप्थ की ज़रूरत है और डेप्थ आपको बहुत अलग अलग उसके डायमेंशन है। जब आप तैयारी करोगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेंस और प्री में थोड़ा अंतर है, और अगर आप उसको स्टार्टिंग से लेके चलोगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब आप भी मतलब बीपीएससी निकाले हैं, 65 से क्लियर हैं, अभी मुजफ्फरपुर में एज ऑफिसर हैं आप। आपका कैसा सफ़र रहा अभी ये? अच्छा था, इंटरेस्टिंग रहा। एग्ज़ामिनेशन का सफ़र तो यही होता है कि थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है, कब निकल जाए कब नहीं निकले, तो आपको प्रिपरेशन में लगे रहना पड़ता है। आपको अपना लेवल उस तरह का बना के रखना है कि एग्ज़ाम आपका निकले। बाकी एग्ज़ाम निकलना ना निकलना आपके हार्डवर्क के अलावा थोड़ा सा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है। तो एज अ प्रिपरेशन, जब प्रिपरेशन में तो अच्छा रहा जो भी प्रिपरेशन किया मैंने। जॉब में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जॉब में आने के बाद आपको ना बहुत सारे जो आप पढ़ते हो चीज़ें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे थे उसके बारे में आपको जानने को मिल रहा है। और ये अगर जो है गाइड करने का भी मौका मिल रहा है। हाँ, ये एक चीज़ है। मैं पब्लिक सर्विस का पार्ट है। अगर आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो तो आप अपार्ट फ्रॉम जॉब आप कोशिश करते हो सोसाइटी को किसी और तरीके से भी दे सको। तो मैं प्रो बोनो वर्क कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि किसी को हेल्प कर सके किसी भी तरीके से। मतलब जो लोग मतलब बाहर जाके पढ़ने का इच्छा रखते थे लेकिन पैसा के कारण नहीं जा पाते थे, लेकिन अब मुजफ्फरपुर में वो सुविधा मिल रहा है। हाँ, ये गाइडेंस मिल जा रहा है तो अच्छी चीज़ है। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं खोजता था, कई बार मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू जो टॉपर्स होते थे 63rd के टॉपर को या किसी को टॉपर को मैं मैसेज करता था, पूछता था, तो कई बार जवाब ही नहीं मिलता है। तो होता है, अब मैं खुद जॉब में तो मैं जान रहा हूँ कि टाइम इतना फेवरेबल नहीं रहता है कि आप किसी को भी जवाब दे सको। ऊपर से जवाब दो फिर वापस से जवाब देना होता है, तो हर किसी के लिए मतलब वो इतना सूटेबल चीज़ नहीं है, तो हर कोई जवाब देना नहीं चाहता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ कि मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे कन्फ्यूजन रहा, वो दूसरों को ना मिले। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझसे कोई कहीं से भी किसी भी मीडियम से पूछता है तो मैं उसको हेल्प करने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम कनिष्क दुबे हुआ, 65 BPSC सिलेक्शन हुआ था, रैंक 265 था।
जी। अभी मुजफ्फरपुर में कल्याण हाँ, पदाधिकारी। कल्याण पदाधिकारी के पद पे हूँ मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर में। तो देखिए, जो अपने शहर मुजफ्फरपुर में जो छात्र हैं जो बीपीएससी और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब अपने शहर मुजफ्फरपुर में जो है द डिस्कशन क्लब संस्थान की शुरुआत हो चुकी है। और अब जो है अब यहाँ आकर आप बीपीएससी और बिहार दरोगा का जो है तैयारी जो है कर सकते हैं और बेहतर गाइडेंस में आप इस परीक्षा की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर आओ। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।